नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्हें हम सभी नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आज सारी दुनिया जिन्हें जानती है। कभी बचपन में वे अपने पिता का हाथ बटाने के लिए वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। इसके बाद वो अपने भाई के साथ बस स्टैंड पर ही एक टी स्टॉल चलाने लगे। उन्होंने अपने बचपन में वो सभी दुख परेशानी देखे जिन्हें कुछ ही लोग समझ पाते हैं। धीरे धीरे उन्होंने इतनी तरक्की हासिल की कि आज वे भारत की जनता के दिल में बस गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग उनके फैन हैं। कुछ लोग इसे उनकी हिंदुत्ववादी राजनीति बताते हैं, मगर इसका जवाब तो पीएम मोदी सबका साथ, सबका विकास और 3 तलाक जैसे इशू को रिजॉल्व करके दे चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मोदी की लोकप्रियता के पीछे का क्या राज है, वो कैसे बाकी सब प्रधानमंत्रियों से अलग हैं और खास हैं, क्या वजह है कि वे देश विदेश में भी इतने पॉपुलर हैं। पीएम मोदी का यूनिक वर्ड सिलेक्शन, आम जनता से उनका जुड़ाव उन्हें जनता के और भी करीब ले जाता है। वे महीने में एक बार अपने सरकारी बंगले में से स्टूडियो में जाते हैं और आकाशवाणी के जरिए मन की बात यानी अपना रेडियो शो शुरू करते हैं। इस शो के वे अभी तक लगभग 100 एपिसोड रिकॉर्ड कर चुके हैं। वे जनता को संबोधित करते हुए प्रॉपर फॉर्मल लैंग्वेज की बजाय कुछ स्लैंग शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे जनता उनसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करती है। वे आम जनता के विषयों की गहरी समझ रखते हैं और अक्सर इन चीजों का जिक्र अपने भाषणों और जनता से कन्वर्सेशन करते वक्त रखते हैं। मोदी अपने इन कार्यक्रमों में एक शिक्षक बनकर सिखाते भी हैं और दोस्त बनकर बताते भी हैं। वे सीधे अपने श्रोताओं और चयनित कॉलर से बात करते हैं और छात्रों को स्कूल एग्जाम डेज में स्ट्रेस मैनेजमेंट करने की सलाह देते हैं। गांव और कृषि जीवन की चुनौतियों के बारे में जागरूकता व्यक्त करते हुए जल संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। 2014 में स्वच्छता अभियान जैसी मुहिम लाकर उन्होंने हम सभी में एक बिहेवियरल चेंज ला दिया। अगर हम नॉर्मली भी देखें तो डस्टबिन और टॉयलेट तो पहले भी थे, मगर पीएम मोदी ने जब इसे एक मुहिम के तौर पर शुरू किया तो परिणाम हम सबके सामने हैं। ये सारे एफर्ट्स ही हैं जिनकी वजह से नोटबंदी के दौरान लंबी लाइनों में इंतजार करना हो या थाली बजाकर कोविड वॉरियर्स का हौसला बढ़ाना हो, इन सब मामलों में जनता का पीएम मोदी को सपोर्ट करना, उनका साथ देना दिखाता है कि लोगों पर उनकी बात का कितना असर होता है। देश और विदेश दोनों में ही पीएम मोदी की फॉलोइंग बढ़ी है। आम जनता जो पीएम मोदी पे इतना भरोसा करती है, उसका बड़ा कारण मोदी का जमीन से जुड़ाव भी है। एक चाय की दुकान से आरएसएस के कार्यकर्ता, फिर गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री बने। जनता जानती है कि पीएम मोदी जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं और उनमें लोगों को अपने ही बीच का आदमी नजर आता है, जो उनके दुख परेशानी को उनके लेवल पर जानता है और समझता है। पीएम मोदी की लोकप्रियता में उनकी पार्टी, जिसकी सोशल मीडिया पर जबरदस्त पकड़ है, जो उनके भाषणों के वीडियो और टेक्स्ट सोशल मीडिया पर फैलाती है। पीएम मोदी की 2 सबसे बड़ी ताकतें हैं। एक उनकी देश की जमीनी स्तर की समझ और दूसरी उनकी कहानी कहने की क्षमता। ये दोनों ही चीजें उन्हें आम जनता के करीब ले जाती हैं। मोदी जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं या वहाँ के पीएम या प्रेसिडेंट इंडिया में आते हैं तो पीएम मोदी उनसे बहुत ही गर्मजोशी से मिलते हैं। वे उनसे ऐसे मिलते हैं जैसे अपनी किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हों। बल्कि एक बार तो पीएम मोदी ने खुद बताया था कि वो रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से रात के 11 बजे बस आधे घंटे के लिए मिलने गए थे, मगर उनकी बातें सुबह 4 बजे तक चलती रही। मोदी जी की ये पर्सनैलिटी उन्हें वर्ल्ड लीडर्स से क्लोज रिलेशन बनाने में मदद करती है। पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने पीएम मोदी के पैर छुए थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने जब पीएम मोदी को होस्ट किया था तब उन्होंने सबके सामने कहा था कि पीएम मोदी इज द बॉस। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। और वक्त की बात है जिस यूएस ने 2005 में मोदी का वीजा कैंसिल कर दिया था, अब उसी अमेरिका के प्रेसिडेंट मोदी से उनका ऑटोग्राफ मांग चुके हैं। पीएम मोदी के आने से इंडिया का ग्लोबल एटीट्यूड चेंज हो गया है। मोदी है तो संभव है। मोदी जैसे को तैसा जवाब देने के लिए भी जाने जाते हैं। अब आतंकवादियों का सफाया तुरंत किया जाता है। मोदी सरकार इलेक्शन के टाइम बताए गए अपने वादों को भी पूरा कर रही है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और इस तरह की देश विदेश से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।